यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति सर्वस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम तद्विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्त सूर्या दिवीव चक्षु राततम। आदरणीय मातृशक्ति प्रिय बंधुओं, अभी हम मान्य नारायण जी से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन के संबंध में कैसा था उनका भ्रातृ प्रेम, किस प्रकार जीवन में उन्होंने आदर्शों का पालन किया, उसके बारे में चर्चा सुन रहे थे। आज का जो विषय है वह है जीवन में सुपथ पर कैसे चलें। विचार करें, पथ क्या है? पथ है एक साधन जिसके द्वारा हम अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, अपने उद्देश्य तक पहुंचते हैं। डेस्टिनेशन, हर व्यक्ति कहीं जाना होता है जीवन में, हमें मेरठ से दिल्ली जाना हो, मेरठ से विदेश जाना हो तो डेस्टिनेशन होता है, तो उसको जो जाने का मार्ग होता है उसको कहा जाता है पथ। और हर व्यक्ति जब जाना चाहता है तो ये चाहता है कि मैं सुविधा पूर्वक जाऊं, आराम पूर्वक जाऊं, मुझे जीवन में उस पथ पर चलकर कोई कष्ट ना हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सुपथ पे जाने के लिए उस समय हम जो को जानकार होता है, जो पहले कभी गया होता है, जिसको पथ की जानकारी हो, उससे पूछते हैं कि भाई किस तरह जाना चाहिए, क्या अच्छा मार्ग है, किस तरह से जिस मार्ग से जाके हम आसानी से अपने गंतव्य पर पहुंच जाएं। और इसीलिए हम कहते हैं हमें सुपथ पे जाना है। और सुपथ का क्या मतलब है? सुंदर पथ, सुविधाजनक पथ, सरल पथ, जिससे कि हम अधिक से अधिक कम समय में और अधिक से अधिक सुविधा पूर्वक अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं, उसको हम कहते हैं सुपथ। और इसके लिए हम जानकारों का सहारा लेते हैं। और आजकल तो आप जानते ही हैं, गूगल मैप है, आप जब भी पूछना होता है, आप सबसे ज्ञानी हम उसी को मानते हैं इस समय। तो हम किससे पूछते हैं? गूगल मैप से पूछते हैं कि कहीं देखिए कोई रास्ते में बाधा तो नहीं है, कहीं हिंड्रेंस तो नहीं है, कहीं रास्ते में ब्लॉकेज तो नहीं है, कहीं पुल टूटा हुआ तो नहीं है। ये बताता है वो सब आपको, और आप उस मार्ग से अपना रास्ता तय कर लेते हैं। ये जीवन का एक आवश्यकता है। इसी प्रकार से संपूर्ण जीवन में जब हमने अपने उद्देश्य में पहुंचना हो, मानव जीवन के उद्देश्य पर पहुंचना हो, तो हमें विचार करना पड़ता है कि हमें किससे पूछें, हमें कौन बताएगा, और हमारा उद्देश्य क्या है जीवन का। क्योंकि यात्रा तो गंतव्य तक की होती है और गंतव्य पर पहुंचना ही हरि का उद्देश्य है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, पहले तो हमें ये पता हो, और उसके बारे में सबसे अधिक उचित राय, सबसे अच्छा मार्गदर्शन हमें कौन दे सकता है। दोनों बातें हैं। तो सबसे पहले जो हमें इस मायने में सबसे बढ़िया जानकारी जो देता है, हमें वेद देता है। वेद के द्वारा ही हम जान सकते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है और हमें जानकारी कौन देगा। तो हम रोज मंत्र बोलते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना मंत्रों में, ओम अग्ने नये सुपथा राये अस्मान विश्वानी देव वयुनानी विद्वान युयो धस्मज्जहु राण मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। तो इसमें हमें एक उद्देश्य बताया गया है। उद्देश्य क्या बताया गया है? राये, अग्ने नये सुपथा राये। अब राय क्या है? सामान्यतः पूछेंगे तो उससे आता है धन और ऐश्वर्य, परंतु महर्षि दयानंद जब इसकी व्याख्या करते हैं तो क्या कहते हैं इस बारे में? दो चीजें बताए, विज्ञान एवं चक्रवर्ती राज्य का जो ऐश्वर्य है वह, दो चीजें आ गई। देखिए जीवन का हम चलते हैं, जब मानव जीवन में प्राप्त हुआ है
मानव जीवन जो प्राप्त हुआ है उस जीवन में हमारे दो उद्देश्य हैं। एक तो इस जीवन में रहते हुए हमें सुविधा पूर्वक आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें संपूर्ण भौतिक ऐश्वर्यों के साथ, और दूसरा है जो हमारा परम उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, उसके लिए आगे बढ़े, उसके लिए कुछ प्रयास करें। क्यों कि हमारा जीवन क्या है, हम क्या है, हम क्या है, एक शरीर और एक जीवात्मा, दोनों का संयोग ही तो जीवन है। मेरा जीवात्मा और मेरा शरीर दो चीजें हैं, दोनों के भोजन अलग अलग हैं, आवश्यकताएं दोनों की अलग अलग हैं, हालांकि आपस में एक दूसरे से संबद्ध है, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से विपरीत है। क्योंकि यदि शरीर सुखी होगा तो आत्मा भी आनंद अनुभव करेगा, आत्मा यदि बलिष्ठ होगा तो शरीर भी मजबूत होगा। तो इसलिए इन दोनों का परस्पर संबंध है, दोनों चीजों का, परंतु दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। तो शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वह भौतिक ऐश्वर्य हैं, जिसे कहते हैं हम अभ्युदय, क्या सांसारिक उन्नति, भौतिक उन्नति, और निश्रेयस कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति को, जिसकी जो परम लक्ष्य है हमारा वो आत्मा की आवश्यकता है। आत्मा चाहता है पूर्ण आनंद, और पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए क्या चाहिए, विज्ञान, जिससे आत्म उन्नति हो, आत्म ऐश्वर्य की प्राप्त करें। भौतिक ऐश्वर्य भी प्राप्त करना है और आत्मिक ऐश्वर्य भी प्राप्त करना है, दोनों ही हमारी आवश्यकताएं हैं। तो परमात्मा से हमने क्या, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होगा, भौतिक उन्नति करते हुए भी अध्यात्म की ओर आगे बढ़ना, अपने जीवन को, आत्मा को उन्नत करने का प्रयास करना, यह हमारे जीवन का उद्देश्य है। अब इसके बारे में मार्गदर्शन कौन दे सकता है, तो हमें क्या बताया गया, अग्नि। भौतिक जीवन में देखें, रात का अंधेरा हो तो आपको क्या चाहिए, आगे अग्नि चाहिए, मशाल लेके चलते हैं ना, आगे लालटेन लेके चलते थे अंधेरे में। अगर बिजली का प्रकाश ना हो तो हम लोग अंधकार में भटकते हैं कि कहां जाएंगे, मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। तो हमें क्या चाहिए, अग्नि चाहिए। अग्नि का अर्थ क्या है, अग्नि का अर्थ क्या है, अग्नि सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वेद की दृष्टि में। अग्नि हम तो सामान्यतः से भौतिक अग्नि के रूप में देखते हैं, परंतु वास्तव में वेद में जो शब्द आया है अग्नि, वह परमात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। क्यों कि परमात्मा ही सबसे ज्यादा अग्रणी है, ऊर्ध्व गति में ले जाने वाला, ऊपर की ओर ले जाने वाला, हमें मार्गदर्शन देने वाला, सर्व ज्ञानमय है। तो कौन है, वह परमात्मा है। परमात्मा जो है, क्योंकि इसलिए परमात्मा का सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, तो परमात्मा क्या है, वह पूर्ण ज्ञानवान है, इसलिए वह अग्नि है। इसलिए वही सबसे उत्तम मार्गदर्शक हमारा हो सकता है, उससे श्रेष्ठ मार्गदर्शक नहीं होता। ऋग्वेद का पहला मंत्र आपको क्या कहता है, अग्नि मीडे पुरोहितम। क्यों, आरंभ भी वेद का वहां से होता है, अग्नि मीडे पुरोहितम। क्या, मैं अग्नि की स्तुति करता हूं क्योंकि वह मेरा पुरोहित है। ईश्वर हमारा पुरोहित है। पुरोहित का मतलब भी क्या है कि वह हमें जीवन दर्शन देने वाला है, मार्गदर्शन देने वाला परमात्मा है। इसलिए यदि हम उसकी स्तुति नहीं करेंगे, उसके गुणों का चिंतन नहीं करेंगे, उसका ध्यान नहीं करेंगे, तो हमें सही मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। तो सबसे पहले कहा गया, परमात्मा को कहा गया अग्नि। वह परमात्मा अग्र है, वह परमात्मा सबसे आगे है, उससे बड़ा, उससे ज्येष्ठ, उससे श्रेष्ठ, उससे ज्ञानवान कोई नहीं। वह परमात्मा सदैव हमें ऊपर की ओर उठाता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय की जो प्रार्थना करते हैं परमात्मा से, क्यों करते हैं कि वह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर कौन ले जाता है, परमात्मा। मृत्यु से अमृत की ओर कौन ले जाता है, वह परमात्मा। तो तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु मां अमृतगमय जो हम कहते हैं, तो क्यों कहते हैं कि वह परमात्मा हमारा मार्गदर्शक है। यदि हम परमात्मा को मार्गदर्शक मानेंगे तो हमारी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। परंतु विडंबना ये होती है कि हम परमात्मा को छोड़कर दुनिया में सब जगह भटकते हैं। हम लौकिक व्यक्तियों को मान लेते हैं कि ये मेरा गुरु, ये मेरा गुरु, ये मेरा मार्गदर्शक, परंतु परमात्मा को अपना मार्गदर्शक नहीं मानते। और जिस दिन हम परमात्मा को मार्गदर्शक मान लेंगे, उस समय में संसार के किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि योग दर्शन जैसे कहता है ना कि वह स पूर्वमेशामपि गुरु कालेन वच्छेदात, वह हर काल से रहित, किसी भी काल में नहीं, सब कालों से पूर्व वह परमात्मा सबका गुरु है।
सबका मार्गदर्शक वह परमात्मा है। इसलिए सबसे पहली आवश्यकता क्या है कि हम उस परमात्मा को हम अपना मार्गदर्शक मान लें। जिस दिन ये स्वीकार कर लेंगे तो हम समस्त अज्ञान अंधकार जो दुनिया में हम जो अपने गुरु बनाते फिरते हैं, भटकते फिरते हैं, किसी की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, विद्वानों की आवश्यकता होती है, विद्वान हमें उसका मार्ग बताते हैं कि परमात्मा की राह में चलने के लिए हमें क्या क्या साधनों की आवश्यकता है, परंतु परम गुरु परमात्मा है। उस परमात्मा को जिस दिन हम अपना गुरु मान लेंगे, उस जिस दिन परमात्मा को हम अपना मार्गदर्शक मान लेंगे, हम सारी समस्याओं से हम निश्चिंत हो जाएंगे, क्योंकि हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो श्रेष्ठतम गुरु है हमने वो प्राप्त कर लिया। तो सबसे पहले क्या, ओम अग्ने नये सुप्ता, परमात्मा किससे प्रार्थना करनी है? उस परमात्मा से प्रार्थना करनी है, नए सुपथा, मुझे सुपथ पर ले चल। उस परमात्मा ही हमें मार्ग दिखाता है, किसका? राय का, दोनों चीजों का। वेद में क्या है? वेद ज्ञान क्या है? परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। उस ज्ञान के अंदर मात्र दोनों विद्याएं हैं, पराविद्या भी है, अपराविद्या भी है। पराविद्या से क्या होता है? जिससे हम इस लोक की चीजें जानते हैं, सांसारिक वस्तुओं को जानते हैं, सांसारिक ज्ञानों को प्राप्त करते हैं, अपने भौतिक साधनों की प्राप्ति के लिए साधन करते हैं। और अपराविद्या क्या है? जिसके द्वारा हम अपने परम लक्ष्य मोक्ष की ओर, अपने जीवन को आत्मा की उन्नति की ओर आगे बढ़ने के लिए हम अपने आप को सन्नद्ध करते हैं। तो दोनों चीजें हमने जाननी है, परा भी जाननी है, अपरा भी जाननी है, भौतिक ऐश्वर्य भी प्राप्त करने हैं और आध्यात्मिक उन्नति भी करनी है। तो अग्ने नये सुपथा, राय उद्देश्य भी हमें पता लग गया और हमें मार्गदर्शक भी पता लग गया। अब मार्गदर्शक वो क्यों है, वो कारण भी जाने, मार्गदर्शक हमारी किस प्रकार सहायता करता है ये भी जाने। तो आगे क्या गया, वयुनानी देद अग्ने नये सुप्ता राय अस्मान विश्वानी देव वयुनानी, वह परमात्मा देव है, सब कुछ देने वाला है, पूर्ण ज्ञानवान है। तो उस परमात्मा से हमने प्रार्थना कर, क्या कह रहे हैं, पर देव वयुनानी विद्वान, हे परमात्मा आप विद्वान हो, सब कुछ जानते हो। परमात्मा की क्या विशेषता है? परमात्मा जो हमारी समस्त ज्ञान, जो हमारा ज्ञान है, जो हमारा कर्म है, जो हमारी चेष्टाएं हैं, इन सबको परमात्मा जानता है। परमात्मा हमारी भावनाओं को भी जानता है, हम क्या विचार रहे हैं यह भी परमात्मा जानता है। वयुनानी देव विद्वान, वह परमात्मा क्या जानता है? वयुनानी कहते हैं जो हमारे कर्म है, जो हमारे ज्ञान है, जो हमारी चेष्टाएं हैं, उन सबको विद्वान वह सब जानता है। वह हमारे मन के अंदर की भी जानता है, क्योंकि जो व्यक्ति जहां पे होगा वहीं का तो ज्ञान होगा। अब परमात्मा, कोई स्थान ऐसा नहीं है कि परमात्मा ना हो, इसलिए परमात्मा को हर स्थान का ज्ञान है। परमात्मा हमारे मन के अंतर भी है, हमारा अंतःकरण है, उसके अंदर भी वह परमात्मा विद्यमान है। इस प्रकार हम मन में क्या विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या हमारा चिंतन है, क्या हमारे संस्कार हैं, वह सब वह परमात्मा जानता है। वयुनानी देव विद्वान, वह विद्वान है। वेद कहता है तद्दे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंदिके तदंतरस्य सर्वस्य तरु सर्वस्य बाह्यात्। क्या कहता है? वह परमात्मा दूर भी है, जो अज्ञानी है उनके लिए बहुत दूर है, वो समझते नहीं कि परमात्मा मेरे इतना निकट हो सकता है। तन्ने जति, वह बहुत दूर है, पर तन्ने जति वह चलता भी नहीं है, वह नहीं चलता। पहले कहते हैं चलता है, वह चलता है, बहुत दूर तक चलता है। आप जहां पहुंचना चाहेंगे वहां से पहले आपसे पहले वहां पे वह उपस्थित होगा। और तन्ने जति वह नहीं चलता, उसे चलने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि चलने के लिए उसके स्थान ही नहीं है। परमात्मा के चलने के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान ऐसा है ही नहीं ना परमात्मा ना हो। तो तन्ने जति, वह परमात्मा कहीं ऐसी जगह भी नहीं है कि परमात्मा ना हो, वह नहीं चलता। तद दूरे, वह बहुत दूर है अविद्वानों के लिए है। तो वह और परमात्मा बहुत पास है। वह परमात्मा ऐसा है कि हर स्थान पर विद्यमान है, इसलिए वह परमात्मा क्या है? वो कहा जैसा ना, घट घट के अंतर की जाने, भले बुरे की पीर पहचाने। वह परमात्मा घट घट के अंतर की जानता है, हमारे अंदर क्या है वह सब जानता है, हम क्या विचार कर रहे हैं वह जानता है, हमारे भविष्य में हम क्या कर सकते हैं वह भी परमात्मा जानता है। अधिकार हमारा है कि हम क्या करें या ना करें, परंतु हम क्या कर सकते हैं, हमारे संस्कार कैसे हैं, वह परमात्मा सब जानता है। इसलिए ऋषि ने लिखा है, जैसा जीवात्मा करता है वैसा परमात्मा
जानता है। परमात्मा हमारे सब कर्मों के, हमारे विचारों को हमारे जानता है, हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उस परमात्मा को क्या कहा गया? वह परमात्मा क्या है? विद्वान है, वह सब कुछ जानता है, वह देव है। अस्मान विश्वानी देव व यूनानी। वह परमात्मा जब जब ये सब जानता है तब हम उससे प्रार्थना करते हैं। वास्तव में यह मंत्र जो है पूर्णतः प्रार्थना का ही मंत्र है। क्या? अग्ने नए सुखता, ये प्रार्थना से, परमात्मा से प्रार्थना ही तो है कि हमें परमात्मा सही मार्ग पर ले चल, हमें उचित मार्ग पर ले चल, क्योंकि हम अज्ञानी हैं, हम अल्पज्ञ हैं, हमें हर वस्तु का सही ज्ञान नहीं है, हम भटक सकते हैं, हमारे जीवन में भटकाव आता है, क्योंकि सामान्य जो कहते हैं जो हिरण्य पदार्थ है, हिरणमय पदार्थ हैं, जो स्वर्ण के आकर्षण वाले पदार्थ हैं, वह सब हमारे मार्ग से भटकाते हैं। जब हमें लोभ लालच आता है तो अपने सुमार्ग से भटककर कुमार्ग पर चल पड़ते हैं। तब अब प्रार्थना करते हैं, जो परमात्मा से प्रार्थना की, अस्मान विश्वानी देव वीरानी विद्वान यो धस्मज्जहु राण मेनो। अब ये आ गया, यो धस्मज्जहु राण मेनो क्या है? दो चीजें हैं, एक तो पाप है, एन कहते हैं पाप, और जुगालों में कहते हैं कुटिल मार्ग, कुटिलता पूर्वक मार्ग, कुटिलता पूर्वक मार्ग और पाप। हे परमात्मा, आप हमें इनसे बचाओ। हम धन ऐश्वर्य भौतिक साधन जो है, जितने भी साधन भौतिक हैं, जितना भी हम धन है संसार का, सब प्राप्त कर सकते हैं, पाप कर्मों से भी प्राप्त कर सकते हैं और करते हैं। शुभ कर्मों के द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं और पाप कर्मों के द्वारा भी हम भौतिक ऐश्वर्य धन संपदा प्राप्त कर सकते हैं। परंतु वह धन संपदा हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है, साधक नहीं है। हम सुपथ नहीं है, कुपथ है। पथ तो है, रास्ता तो है पहुंचने का, कहां तक? भौतिक ऐश्वर्यों तक। आध्यात्मिक उन्नति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। कुपथ में चलकर कोई आध्यात्मिक उन्नति कर ही नहीं सकता, परंतु भौतिक साधन अवश्य प्राप्त कर सकता है। परंतु वह साधन जो भी हम प्राप्त करेंगे, जो भी धन ऐश्वर्य हम ये संसार में प्राप्त करते हैं, पाप कर्मों के द्वारा कुटिल मार्ग पर चलकर, वह हमारे सुख का साधन नहीं बन सकता। प्रारंभ में लगता है कि हमें सुख है, उससे मिलता है, हम कुछ ऐश्वर्य उससे प्राप्त कर सकते हैं, परंतु अंततः वह हमारे दुख का कारण बनेगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। चाहे कितनी संपदा, संसार के अनेक उदाहरण देखेंगे आप। लोग कहते हैं कि हम 7-7 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा कर जाते हैं और लोगों की एक पीढ़ी भी वो धन नहीं खा सकती। उसके बाद ऐसा होता है, ऐसा परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है, अगली पीढ़ियां ऐसी आती हैं जो इतने पाप कर्म में डूब जाती हैं, इतने बुरे कामों में डूब जाती हैं कि उनका सारा धन उसी में नष्ट हो जाता है। और जो कमा रहा होता है वो सोचता है कि मैंने तो इतना पाप से जाए कमाया, पर मैंने इतना कमा लिया कि मेरी सामने तो बहुत उदाहरण देखे हैं जो कहते हैं कि 7-7 पीढ़ियां खाएंगे जी, और परंतु क्या होता है, पहले दूसरी पीढ़ी में आते ही धन वो नष्ट हो जाता है। इसलिए कुपथ पे चलकर, पाप मार्ग पर चलकर हमें कोई भी धन एकत्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह धन हमें दुख देने वाला बनेगा, जीवन में सुख नहीं देगा। सुख चाहिए तो सुपथ पे चलिएगा, धर्म पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, पूरे अपने विचार पूर्वक कि हाँ भाई इस धन से हमारी हानि तो नहीं होने वाली, कहीं धन यह पाप के मार्ग से तो नहीं कमाया गया। यदि पाप के मार्ग से कमाया गया धन है तो आप मान लीजिएगा कि वह आपके लिए हानिकारक है। इसलिए क्या परमात्मा से प्रार्थना की गई है, हे परमात्मा हमें कुटिल मार्गों से बचाओ। परमात्मा और हमारे बीच में बाधक क्या है? परमात्मा और हमारे बीच में हमारे पाप कर्म ही तो बाधक हैं। आप भजन सुनते हैं ना, मेरे पाप कर्म ही मुझको जो है अपने पाप के पास नहीं लेने देते, मिलूं जो चाहूं कभी आपसे रोक मुझे ये लेते हैं। तो परमात्मा की हमारे बीच में दूरी क्या होती है? परमात्मा और हमारे बीच में दूरी क्या होती है? जितना जितना हम पाप कर्मों में लीन होते जाते हैं, जितना जितना हम दुष्कर्मों में बढ़ते जाते हैं, उतना उतना परमात्मा से हम दूर होते जाते हैं, और जितना जितना परमात्मा से दूर होते जाते हैं, उतना उतना हम उसके मार्गदर्शन को खो देते हैं। क्योंकि परमात्मा हमारे हर समय प्रेरणा देता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परंतु जब हम इतने पाप कर्म कर लेते हैं कि हमारी आत्मा कलुषित हो जाती है, हम उसके मार्गदर्शन की ओर ध्यान ही नहीं देते। सामान्यतः अगर आपका मन पवित्र है तो आपको हमेशा पता लगेगा
जैसे कहा गया है, हर व्यक्ति का आत्मा सत्य और असत्य का जानने हारा होता है, परंतु हठ, दुराग्रह और लोभ के कारण वह पतन के मार्ग पर चल पड़ता है। तो जब हम इस पतन के मार्ग पर चल पड़ते हैं तो क्या हो गया, हम कुपथ की ओर चल पड़े, और कुपथ पे तो परमात्मा हमारा अग्रणी होने का नहीं, हमारा मार्गदर्शन देने का नहीं। परमात्मा के मार्गदर्शन से क्या होता है, हम वंचित हो जाते हैं। और परमात्मा से की मार्गदर्शन के बाद वंचित होने के बाद कब हम अंधकार में भटक रहे हैं, अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं, हमें नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उस दशा में क्या होता है, हमसे पाप कर्म होते हैं, और पाप कर्म का फल क्या है, पाप कर्म का फल क्या है, दुख है। और फिर हम दुख के सागर में डूबते हैं। जीवन में जितने भी दुख आते हैं, वे परमात्मा कभी किसी को कोई दुख नहीं देता, यह निश्चित बात है, क्योंकि परमात्मा के पास दुख नाम की वस्तु नहीं है। परमात्मा के पास सुख है। परमात्मा को हम सब कहते हैं आनंद कंद है। परमात्मा सुख का भंडार है। जो सुख का भंडार है, जिसके पास दुख है ही नहीं, वो आपको दुख देगा कहां से, उसमें दुख है ही नहीं। दुख क्या हुआ है, हमारे स्वयं द्वारा जनित है। हमने स्वयं अपने लिए दुख पैदा किए हैं, इसलिए हम क्यों कि हम कुमार्ग पर चल रहे हैं, हम जो कुटिल मार्ग का त्याग नहीं कर रहे। तो परमात्मा से प्रार्थना में करनी है, परमात्मा हमें कुटिल मार्गों से बचाओ, क्योंकि कुटिल मार्ग पर चलते ही हम पाप कर्म में लिप्त हो जाते हैं। तो हम इन बातों को विचार करना है। जो महर्षि देव दयानंद ने जो हमें जो 8 मंत्र दिए हैं ईश्वर से प्रार्थना के, वास्तव में मात्र खाली बोलने के लिए नहीं है, इनका चिंतन करने की आवश्यकता है। हमें जो जान लिया उसको अंदर चिंतन करें, क्या वास्तव में जो कहा वेद ने या ऋषि ने जो व्याख्या की, क्या ये हमारे अनुकूल है, क्या लगता है कि हमारे इससे कल्याण हो सकता है। यदि कल्याण हो सकता है तो हमें उस मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए, तो हमें विचार करना चाहिए। तो उस अंत में क्या गया, उसके बाद क्या गया कि नम उक्तिम हम भूष्टान्ते नम उक्तिम विधेम। हम क्यों चाहते हैं कि हम तेरा सानिध्य चाहते हैं, हम तेरी स्तुति करना चाहते हैं। उक्ति कहते हैं बार बार स्तुति करने को, परम उक्ति बोलते हैं ना। उक्ति तो क्या है, उक्ति क्या है, परमात्मा की स्तुति करना। भूष्टान्ते मतलब हम बहुत बार बार अनंत बार तुझे स्मरण करना चाहते हैं, तेरी स्तुति करना चाहते हैं, तेरा गुणगान करना चाहते हैं, तुझे नमन करना चाहते हैं। अब स्तुति क्या है, स्तुति का सीधा अर्थ होता है कि किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति के गुणों का चिंतन करना। जितना जितना हम गुण चिंतन करते हैं, स्तुति का लाभ क्या होता है, हमारी उसके प्रति प्रीति बढ़ती चली जाती है, हमारे उसके प्रति हमारा जो सानिध्य है वो बढ़ता चला जाता है। जितना हम किसी का गुणगान करेंगे, जितना जो हमें जितना अच्छा लगता है, हम उसके बाद उतना ही बैठना चाहते हैं। अब लौकिक जीवन में देख लीजिए, जो मित्र आपको अच्छा लगेगा, जिससे आपके संबंध अच्छे होंगे, आपका मन करेगा मैं उसके पास जाके बैठूं। अब जब परमात्मा की स्तुति करेंगे, परमात्मा का गुण चिंतन करेंगे, परमात्मा के बारे में विचार करेंगे कि परमात्मा कितना महत्वमय्यान है, अणुओं अड़ियान है, कितना ज्ञानवान है, कैसा है, परमात्मा के गुण चिंतन को जब करेंगे तो आपकी उस परमात्मा के प्रति प्रीति बढ़ती चली जाएगी। और जब प्रीति बढ़ती चली जाएगी तो आपका उस परमात्मा के भक्ति में बैठने का मन करेगा, और जब भक्ति में बैठने का मन करेगा तो आप उसकी उपासना भी कर पाएंगे। उपासना का अर्थ ही क्या है, परमात्मा के निकट बैठना। उपासन परमात्मा के निकट बैठना। परमात्मा के निकट बैठने के लिए हमें उसकी क्या करनी है, भक्ति करनी है, उसकी स्तुति करनी है, और स्तुति करने के बाद उसकी उपासना करनी है। उपासना का अर्थ क्या है, उसकी आज्ञा का पालन करना। जैसी परमात्मा की आज्ञाएं